तो भाई जितने आवारापन फैंस हैं जो सोच रहे हैं, कब से अनुमान लगा रहे हैं कि भाई पिक्चर री रिलीज होगी नहीं होगी, कुछ अपडेट नहीं आया, तो भाई अब एक सब सच सुन लो। इस वीडियो में सारा मैं बता दूंगा कि भाई पिक्चर की पॉसिबिलिटीज कितनी हैं और कितनी नहीं है तो उसका रीज़न क्या है, अगर हो सकती है तो क्या क्या कर सकते हैं हम, जिससे जो है पिक्चर को री रिलीज हो। सबको मालूम है कि सनम तेरी कसम के बाद अगर किसी पिक्चर का री रिलीज का हाइप बना है तो वो सिर्फ आवारापन है। तो जानते हैं उस बारे में। पहले तो स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना, क्योंकि ये सारी वीडियो मैं ही लेके आऊँगा। कोई बड़े बड़े क्रिएटर लोग इसके बारे में बात तो करेंगे ही नहीं, करेंगे भी नहीं, और चाहे वो हॉन्टेड को भी लेके उसको भी लेके नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जिधर जहाँ उनको प्रॉफिट है वहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड वाइज रहेगा। देखिए आवारापन का सीन क्या है कि पार्ट 2 का जब टीज़र आया है, हमें उसे देख के ऐसा लगा है कि पार्ट 1 से शायद ये जो है उसको वापस से लाएंगे। पार्ट 1 जहाँ ख़त्म किया है वह पार्ट 2 लाएंगे। और बट पार्ट 1 में सीन ये है कि शिवम तो जिंदा ही नहीं है जहाँ तक हमने देखा है। अब ये बॉलीवुड है, चाहे कुछ भी हो सकता है, बट मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई गलती करे। देखिए पहली पिक्चर बनाई थी मोहित सूरी ने, विच इज़ वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर, और उसका काम काफ़ी अच्छा है। चाहे आप आशिकी 2 उठा के ले लो, फिर वो एक फिर भी तुमको चाहूँगा, वो कौन सी श्रद्धा कपूर के साथ पिक्चर थी, हाफ गर्लफ्रेंड, वो भी काफ़ी उन्होंने अच्छी बनाई है। तो मोहित सूरी बेहतरीन अच्छी पिक्चर बनाते हैं, बट अब न्यू डायरेक्टर है, मोहित सूरी नहीं है भाई। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से पिक्चर को क्रिएट करते, किस तरीके से पिक्चर को प्रेजेंट करेंगे। पार्ट 1 पे आ जाते हैं। पार्ट 1 जो है वो उसके गाने की वजह से पब्लिक बहुत पागल है। क्या पार्ट 2 के इसमें रहेगा, ये पब्लिक के मन में सवाल है। बट री रिलीज को लेकर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मेकर्स कुछ सोच रहे, अगर मेकर्स ने ऐसा दिमाग लगाया कि हम ये साल रिलीज़ नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर रिलीज़ करेंगे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्ट 1 को जहाँ पे एंडिंग हुई वहाँ से ये जो है एक नई कहानी करके वहाँ से ही मतलब चालू होगी। बट एक न्यू स्टोरी चालू हो जाएगी कि भाई कुछ और लोग मिलेंगे, या कोई बेहतर, कोई सेम टू सेम वाली ख्यालियत लड़की मिलेगी, या कुछ तो होगा। क्योंकि देखिए अगर अगर वैसा सीन नहीं है तो फिर पार्ट 1 को बाद में री रिलीज करने का कुछ मतलब ही नहीं है। गदर ने 2 के टाइम पे 1 री रिलीज किया था, वो क्यों? क्योंकि पिक्चर वहां से ही चालू थी भाई। पिक्चर बाद में चालू, मतलब पिक्चर की कहानी अलग नहीं है, जहाँ पे ख़त्म हुई वहाँ चालू हुई। उधर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है कि पब्लिक, जिन जिन पब्लिकों को मालूम नहीं रहती है वो पब्लिक जाती है, फिर एक क्रेज बढ़ता है 2 को लेके, भाई अब आगे क्या स्टोरी है। तो ये अगर ऐसा दिमाग में है, अगर नेक्स्ट ईयर रिलीज करना है, तो शायद पार्ट 1 जहाँ खत्म हुई वहाँ पार्ट 2 री रिलीज कर सकते हैं। बट पार्ट 2 में ये चीज़ है कि सारे कैरेक्टर नए हो गए, चाहे वो मल्लिक साहब हो या उनके बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि सब तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो अब देखना ये कि इसकी परफेक्ट कास्टिंग कैसे होगी। पार्ट 1 में हमने जितना भी देखा है अब तक, हमने अनुमान लगाया कि कोई भी नहीं बचा है, और पार्ट 1 शायद टोटली ख़त्म है। तो अब अगर वैसा स्टोरी कंटिन्यू नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही चीज़ कर सकते हैं भाई, आप लोग ट्रेंड चलाओ, आप लोग बोलते रहो, ये मतलब ट्रेंड करो वगैरह, फिर चाहे अपना सोशल मीडिया पे वगैरह, ये सबसे ही पिक्चर री रिलीज हो सकती है। बट अगर मेकर्स के दिमाग में है कि मेकर्स जो है वहाँ से स्टोरी कंटिन्यू कर रहे, तो मेकर्स का ये फिर मास्टर स्ट्रोक रहेगा कि जब पिक्चर आएगी उससे 2 महीने पहले ये गारंटी ले लो ये री रिलीज करेंगे, और पिक्चर की हाइप इतनी बन जाएगी। अभी बीएमएस में जाके देख लो, आवारापन 2 पे 3700 से ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जबकि इम्मी भाई की एक तो इम्मी भाई के जितने फैन है वो कोई लॉयल नहीं है, वरना अगर ऐसा होता तो ग्राउंड जीरो सुपर डुपर डिजास्टर पे नहीं जाती। ये एक बहुत बड़ा काला सच है जो कोई नहीं बताएगा भाई। अगर आप लॉयल फैन हो तो चले जाते, अरे भाई पिक्चर भले फ्लॉप, भले फ्लॉप हो जाती, पर कुछ तो ओपनिंग लेती। आप में से तो कोई गया ही नहीं है उसकी पिक्चर देखने। ये एक बहुत बड़े सोचने वाली बात है। अब अगर वैसा नहीं है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको री रिलीज कर दो, सही टाइम है। रेड वगैरह ये सब पिक्चर आने के बाद अगर आवारापन री रिलीज होती है, कोई भी पिक्चर मार्केट में नहीं है, बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी और पिक्चर काफ़ी कमाएगी। बट अगर वहाँ से कंटिन्यू चालू है तो फिर मुझे लगता है आवारापन 2 जो है वो 25-30 करोड़ की ओपनिंग लेते हुए मुझे नज़र आ रही है, अगर स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये हो सकता है कि जो है आवारापन
2 का अगर कोई सीन अगर 1 में डाल दे एंड में, तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। तो भाई यही वजह है जिस वजह से पिक्चर री रिलीज़ नहीं हो रही, बट मैंने अपने सोर्सेस लगा के ट्राई कर रहा हूँ कि पिक्चर असल में माजरा क्या है, अंदर के लोगों से पता कर रहा हूँ कि भाई क्या सीन है। बट ये खबरें बाहर आ नहीं रही, इसकी शूटिंग इतनी ऐसे की गई है, किसी को पता भी नहीं चला था अनाउंसमेंट होने वाला है, समझ रहे हो, मतलब इतना इसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। अब देखना ये देखा, अब इसकी शूटिंग यही होगी, ग्राउंड जीरो के बाद सिर्फ आवारापन 2 का शूट होने वाला है। तो अपन कोशिश करेंगे भाई पता करने की। बट आप लोग बताओ, आवारापन आप लोग को अभी चाहिए पार्ट 1 री रिलीज या फिर नेक्स्ट ईयर चाहिए 2 से पहले, ज़रूर कमेंट करके बताना। और इतना अच्छा वीडियो बनाया तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। हॉन्टेड फैंस के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो आ रही है बहुत जल्द।